दोस्तों, आज मैं सुना रही हूँ लालची लकड़हारे की कहानी। रामपुर गांव में श्यामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियाँ चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद श्यामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से श्यामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरे चीज़ों के लिए श्यामलाल के बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे न मिले तो रूठ जाती। श्यामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। श्यामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी न हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज श्यामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेच दी। ज़्यादा लकड़ियों के ज़्यादा पैसे मिले तो खुश होकर श्यामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज श्यामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज़्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे श्यामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि श्यामलाल एक मोटी रकम जुए में हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए श्यामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही श्यामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। श्यामलाल चौंक गया। फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। श्यामलाल को कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप और छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी अब मैं तुम्हारे ऊपर चलाऊंगा। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से श्यामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को श्यामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने श्यामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही श्यामलाल भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलता है। इन्हें काटकर हम खुद अपनी जीवन को संकट में ला रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। और आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं वो कहानी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।